लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सरगोदा, साहिवाल, ओकाड़ा और बूरेवाला में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का भी इम्कान। मुल्क के शिमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश, गरज चमक और बर्फबारी होगी। कोयटा, मस्तूंग, चमन, पशीन, सिब्बी, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान है। क्रिकेट के रंग में बारिश भंग डालने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी में आज तगड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें रावलपिंडी के मैदान में टकराएंगी। जुड़वा शहरों में बारिश के बायस मैच में ताखीर का इम्कान। मैच ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। मैच होने की सूरत में फातेह टीम के लिए सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो जाएगी। रावलपिंडी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान के लिए मेगा इवेंट में अगर मगर की सूरत हाल भी खत्म। कौमी क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स की खामोशी से वतन वापसी। कौमी टीम दुबई से नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पहुंची। सबको यही था कि कुछ नहीं होगा और वाकई ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। मैं और मेरा भाई टीवी देख रहे हैं सामने, आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पे कैच और ऑल आउट। उम्मीदें थी कि ये जीतेंगे पर ये नहीं जीते। इंडिया से तो जीतते, इतनी उम्मीद थी कि जीत जाएंगे पर नहीं जीते। एक्सपेक्टेशंस मुझे तो थी कि हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पहला मैच भी हार गए, दूसरा भी हार गए और बाहर ही हो गए। लेकिन बड़ा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों शिकस्त और टूर्नामेंट से बाहर होने पर पाकिस्तानी शायकीन के दिल टूट गए। क्रिकेट के दीवानों की खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी पर खुलकर तनकीद। अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन रूस जंग ना होती। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। रूसी सदर यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि यूक्रेन की सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने हिमायत की। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। सलामती काउंसिल में रूस मुखालिफ तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। शिमाली वज़ीरिस्तान में गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ़्त। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक वज़ीरिस्तान ब्लॉक में स्पिनवॉर्म 1 में गैस की ये दूसरी दरियाफ्त है। जॉइंट वेंचर ने 3 जनवरी 2025 को 4400 मीटर गहरा कुआं खोदने का काम मुकम्मल किया। एलामिया में कहा गया है कि इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 12.96 MMCFCD गैस दरियाफ्त होने का तखमीना है। दरियाफ्त के बाद मज़ीद टेस्टिंग का काम जारी है। हमारा नजरिया नहीं कि आपको गाली गलोच और चोट डाकू का सबक दिया जाए। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सूबों से शराकतदारी की भरपूर कोशिश की जा रही है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की रौनकें बहाल हो रही हैं। ऑडियो लीक केस अदम पेशी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज। केस की समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अफगान तालिबान की जानिब से तुरखम बॉर्डर के करीब मत्ताज़े इलाके में तामीरात के बायस पाक अफगान शाहराह 5वें दिन भी पैदल आमदोरफ्त और तिजारती गाड़ियों के लिए बंद। तुरखम बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। तमाम ट्रकों को लंडी कोतल के मकाम पर रोक दिया गया। किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में मकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान शहरी 31 मार्च तक रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग की वार्निंग।
कहा गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान मुहाजिरीन भी 31 मार्च तक निकल जाएं। 31 मार्च के बाद इंतज़ामिया अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान शहरियों को बेदखल करने पर मजबूर होगी। $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का टेक्निकी वक्त 28 फरवरी तक क़याम करेगा। नए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF ने ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। IMF को वफाकी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वफ़द को वफाक, सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात के बारे में आगाह किया। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम आज IMF को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1319 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,15,649 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक पे अमेरिकी डॉलर 6 पैसे कमी के बाद ₹279.06 पर आ गया। एम्प्लॉयर ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। वाज़े अहकामात के बावजूद अदा की गई जायद रकम की रिकवरी मुमकिन ना हो सकी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की नाकस कारकर्दगी सामने आई। EOBI के 28 करोड़ 16 लाख रुपए जमा ना करवाए जा सके। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। EOBI के 28 करोड़ 16 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को अदा किए मगर जमा ना हो सके। लाहौर में 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। नेज़ाबाजी, बुस्कशी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले हुए। राहत फतेह अली खान और आरिफ लोहार ने आवाज़ का जादू जगाया। एम्प्लॉयर ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। वाज़े अहकामात के बावजूद अदा की गई जायद रकम की रिकवरी मुमकिन ना हो सकी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की नाकस कारकर्दगी सामने आई। EOBI के 28 करोड़ 16 लाख रुपए जमा ना करवाए जा सके। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। EOBI के 28 करोड़ 16 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को अदा किए मगर जमा ना हो सके। लाहौर में 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। नेज़ाबाजी, बुस्कशी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले हुए। राहत फतेह अली खान और आरिफ लोहार ने आवाज़ का जादू जगाया।